कसम राम का खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम राम का खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। यह बात तो हो गया, राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर दुश्मन की छाती पर बन गया, दुश्मन के छाती पर बन गया। अब ये जब हमारा सत्ता आएगा, इंडी गठबंधन का सरकार आएगा, हम मंदिर को तोड़ देंगे। अरे हम मंदिर को क्या तुम तोड़ोगे? मंदिर को तोड़ने की क्षमता तुम्हें क्या है? पता नहीं है? राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोवन हारा, राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोवन हारा। हनुमान जी को मारने के लिए लंका रावण ने क्या नहीं किया? हनुमान जी को मारने के लिए क्या नहीं किया रावण ने? मारा पीटा, तो उसके बाद भी नहीं मरा तो हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया। क्या हुआ? लंका जला। हनुमान जी तो कुछ न बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। क्या हुआ? हनुमान जी को मारने के लिए रावण ने क्या नहीं किया? हनुमान जी को क्या हुआ? अजर अमर गुण सूत्र निधि हो कहूँ बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो कहूँ बहुत रघुनायक छो। सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हाँ, भृकुटि विलास सृष्टि ले होई सपने हूँ संकट पड़े की सोई। भृकुटि विलास सृष्टि ले होई सपने हूँ संकट पड़े की सोई। लक्ष्मण ने कहा, हे माँ सीते, राम के ऊपर कोई आफत नहीं आ सकता है, उनकी इशारा पर ही दुनिया पूरा सृष्टि नाचता है। भृकुटि विलास सृष्टि ले होई सपने हो संकट पड़े की सोई। तो सपने में भी उनके ऊपर कष्ट नहीं होगा, और आपके सपने में भी राम का मंदिर की तरफ आशा भरे निगाहों से देखेंगे कि राम देने वाले हैं। राम जो दे सकते हैं धरती पर कोई नहीं दे सकता है। राम जब लेते हैं तो रावण जैसा हाल हो जाता है, रावण जैसा हाल हो जाता है। 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता रहा न कुल में रोवन हारा। 1 लाख नाती 1.25 लाख पोता रहा न कुल में रोवन हारा। यह बात तो आपसे नहीं हरिएगा। इसलिए हम इंडी गठबंधन और नेपोटिज्म गैंग और सरतन से जुदा और जितने भी सनातनी विरोधी हैं, ये राम का मंदिर थोड़े है, ये सनातनी का जीत है, हिंदुओं की जीत है और हमारा भारत का शान है। उन लोगों की छाती पर बना हुआ है राम का मंदिर, जो अपने वोट बैंक के लिए अपना धर्म भी बेचते थे, जो अपना धर्म भी बेचते थे और कार सड़कों पर गोलियां भी चलाते थे। और आज राहुल गांधी हो, रामायण जनाने वाले का क्या पर हालत है? रामायण का व्याख्या करने वाले का कहाँ है लोकसभा में? कौन सा टिकट मिला है? कौन क्षेत्र में मिला है? और रामायण की व्याख्या करने वाले, रामायण को जलाने वाले का राजनीतिक कद कितना बड़ा है? और सैकड़ों हजारों हॉस्पिटल बनाइए यहाँ पर, परशुराम जी का मंदिर बनाइए यहाँ पर। हम इतना डोनेट किए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डोनेट किए हैं। अरे तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? जनता का पैसा, सरकार का पैसा, घोटाला का पैसा, इधर का पैसा, उधर का पैसा। अपना कितना वेतन मिलता है? क्या आमदनी है? क्या लाख टका आप इनकम टैक्स देते हैं? कौन जमाने के जमींदार थे? कौन जमाने के राजा थे? और अपनी हैसियत को छुपाने के लिए चोला पहन लेते हैं और कहते हैं हम दानी हैं, हम इतना बड़ा पैसा देते हैं। और राम खबरदार, और किसी ने राम के मंदिर के
राम के बारे में बोला, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं भारत के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूँ, अगर राम के विरुद्ध में किसी ने बोला, राम के मंदिर के विरुद्ध में किसी ने बोला, उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आज भारत है, इसके पहले भारत, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले का भारत, उनका भारत है कि आपका भारत है? जो 1.5 लाख वर्ष पहले आए, उनका भारत है कि राम का भारत है? और राम के बारे में और हमारे सनातन धर्म के बारे में, हमारे भगवान के बारे में किसी भी व्यक्ति या संगठन या पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। किसी भी परिस्थिति में अगर किसी ने बोलने का हिम्मत किया, किसी ने बोलने का जरूरत किया, तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, चाहे अंजाम जो भी हो। यह बात को समझना पड़ेगा। और राम को उंगली, लक्ष्मण ने कहा था, यहाँ पर कोई कुम्हार का बतिया नहीं है, यहाँ को कुम्हार बतिया नहीं, यहाँ पर कोई हिंदू कुम्हार का बतिया नहीं है जो उंगली दिखाते हैं। याद रखना पड़ेगा राम के बारे में कि राहुल गांधी जी अपना विरासत बचा नहीं पाए और अपना विरासत बचा नहीं पा रहे हैं, और इस चुनाव में भी विरासत नहीं बचने, विरोधी दल का नेता भी नहीं बने। सत्ता जो इतिहास, कांग्रेस का इतिहास, भारत का आंदोलन का इतिहास दोनों एक ही है। कांग्रेस का इतिहास और भारत का आज़ादी का इतिहास। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए, उन्होंने भारतीयों की स्थिति देखी, उन्होंने कहा हम भारत को आज़ाद कराने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम प्रयास करेंगे। उन्होंने अपना व्यापक अभियान चलाया। लेकिन जब भारत आज़ाद हो गया, भगवान तो महात्मा गांधी जी ने कहा अब कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दीजिए। अब कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो कल गलत करेगा। आज महात्मा गांधी का वह बात सत्य हुआ। इसलिए कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन हो, ये देश विरोधी ताकत चुनौती है। जो राम के मंदिर के बारे में कोई भी गलत बयानी करेंगे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कोई भी संगठन या राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष कोई भी रामायण के बारे में बोलेंगे, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। यह अंजाम ठीक से अगर उसे भी नहीं ज्ञान होता है तो रामायण तो याद है। हाँ, वह बात तो याद है आपको। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहें दशरथ है। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजय, जो राम तो कुल सहित कहे दशरथ है। अरे गिरिराज, मेरे पिता को यह मत कहिएगा कि आपकी बहू की रक्षा आपके पुत्र राम ने नहीं किया। लेकिन रावण को यह बात कर दीजिएगा कि मैं राम होऊंगा, कुल खानदान का मैं सर्वनाश कर दूंगा। और वही किया, वही हुआ। इसलिए राम के मंदिर पर उंगली उठाने के पहले 100 बार 1000 बार सोच लें। और आप में क्षमता ही नहीं है। आप तो एक दूसरे के पार्टी के पीछे, एक दूसरे के व्यक्ति के पीछे आप लगे रहते। आपका हैसियत क्या है? और राम के मंदिर के बारे में, राम के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, या इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए। जो राम के विरुद्ध में और रामायण के विरुद्ध में और राम मंदिर के विरुद्ध में बोलते हैं, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। केजरीवाल जी आए हैं जेल से, वे बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी राम मंदिर के विरुद्ध में खूब बोलते हैं। प्रियंका जी भी खूब बोलते हैं। जो
ये तो भाजपा वाले भगवान को बेचते हैं, राम का नाम भजाते हैं, राम का नाम हम भजाते हैं और नहीं भजाते। आपको क्या मतलब? आप जनता का सेवा कीजिए न। जनता के दिल में तो आप निकल गए हैं, जनता आपको दिल में नहीं ले रही है। आज कांग्रेस पार्टी का इतिहास यही हर्ष है, आज इंडी गठबंधन का यही हर्ष है। चाहे जिस भी संगठन में हो, जिस भी गठबंधन में हो, जिस भी पद पर हो, किस भी पद पर हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने भी रामायण की गलत व्याख्या की, किसी ने सनातन धर्म पर कुछ बोला और किसी ने राम के मंदिर के बारे में कुछ बोला, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। याद रखना होगा, आज याद रखना होगा। मौर्जा जी खूब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना दिया। अब इस बार के चुनाव में टिकट मिला या उनको भी नहीं मिला, उनके परिवार को भी नहीं मिला। एक सभा में गए, लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। अब क्या होगा? सब अगर आपको समाज आपको तिरस्कृत कर दे, समाज आपको अपने समाज से वंचित कर दे, तो यह सबसे बड़ा अपमान होता है, सबसे बड़ा अपमान होता है। जो हिंदुओं के बारे में और हिंदू सनातन धर्म के बारे में जो आज क्यों भाजपा की जीत क्यों हो रही है, मोदी को 400 के पार क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी था राहुल गांधी को, नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को। अब क्या हर्ष हुआ? नीतीश कुमार जी तो पाला बदल लिए, भाजपा में आ गए। तेजस्वी यादव जी कहाँ गए? जाति। और राहुल गांधी जी सड़क पर जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको राहुल गांधी जी को बधाई हो। इसी प्रकार से आप जीवन पर्यंत सड़क पर चलते रहें, इसी प्रकार से सड़क पर चलते रहें और अपना भाषणबाजी देते रहें। कहीं आपका घर नहीं बने, कहीं आपका घर नहीं बन रहा है। अगर घर नहीं बनता है, वह व्यक्ति सड़क पर ही रह जाता है, सड़क पर ही रह जाता है। आज वही बात होगा, राम के विरुद्ध में बोलने वाले का घर उजड़ जाता है, राम के विरुद्ध में बोलने वाले का घर उजड़ जाता है। ऐसा ही रावण का भी हुआ, ऐसा ही राम का विरुद्ध में जितना भी व्यक्ति ने बोला, किसी का घर नहीं बसा, सबका घर उजड़ गया। इसलिए हम सावधान कर देते हैं, सनातन धर्म, राम मंदिर और रामायण की गलत व्याख्या मत करें। राम के मंदिर पर प्रश्न नहीं उठावे। वह हमारा जैसे अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जैसे हमारा देश का राष्ट्रीय झंडा है, उसी प्रकार से अयोध्या का राम मंदिर है, उसकी रक्षा करने के लिए 140 करोड़ जनता आतुर है। किसी भी देश की ताकत में, किसी भी देश की सेना को, किसी भी देश के शासक को, किसी भी देश के भारत के किसी भी नेपोटिज्म को ताकत नहीं है जो राम के मंदिर के ऊपर आँख उठाकर देख लें। अगर देखेंगे तो हम भी उसे दुनिया दिखा देंगे, हम भी उन्हें दुनिया दिखा देंगे। यह सोचना पड़ेगा। थैंक्स।